तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी होगी। दोस्तों आपका स्वागत है अपने ही चैनल कैरियर पॉइंट पर। दोस्तों आज हम लोग परिमेय संख्या में लेक्चर 3 पढ़ेंगे क्लास 8 के लिए बिहार में, ठीक। और आज हम लोग पढ़ेंगे व्यवकलन, अंतर, योगफल, योग या योगफल, गुणन। अब ये व्यवकलन क्या होता है? तो व्यवकलन या अंतर का मतलब होता है घटाव। क्या होता है? घटाव, ठीक। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल फॉर देख लीजिए, जैसे 5 में से 3 घटा रहा है ना, तो कितना जाएगा 2। 10 में से 5 घटा दीजिए, इसी को बोलते हैं व्यवकलन 5, ठीक। अब योग या योगफल का मतलब आपको जब भी बोलेगा तो आपको जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। जब भी योग या योगफल बोले, जैसे कि 5 तथा 3 का योग बताइए, 3 का योग, तो क्या करेंगे? जोड़ देंगे ना। योग पूछा है, 5 तथा 3 का योग कितना हो जाएगा? तो सर हमने बोला योग का मतलब जोड़ देना है, आप हो जाएगा। और गुणन का मतलब जब भी पूछे आपसे तो क्या करना है? गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो जैसे पूछ लेगा एग्जाम्पल फॉर 5 तथा 3 का गुणन बता दीजिए, तो क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए दोस्तों। उम्मीद करते हैं नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे योज्य प्रतिलोम या व्युत्क्रम, या इसी को बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। ये योज्य प्रतिलोम क्या होते हैं? तो देखिए, ऐसा संख्या जोड़ना है, जो भी दिया रहा है क्वेश्चन, ऐसा संख्या जोड़ना है कि जोड़ने या घटाने में क्या हो जाएगा? 0। जोड़ने या घटाने पर 0 हो, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा 2 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, तो हमने क्या बोला कि इस 2 में जोड़ने या घटाने पर 0 हो। तो अब इस 2 में क्या इधर है प्लस में, क्या जोड़े या घटाए? घटा देंगे, इसका मतलब -2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपने घटाया क्या आंसर में? तो सर -2, तो इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? -2। एक ट्रिक और है, इसका नोट कर लीजिएगा। अगर योज्य प्रतिलोम किसी चीज का पूछे ना, अगर प्लस में हो तो उसको कर देना है माइनस में, अगर माइनस में हो तो उसको कर देना है प्लस में। जैसे कि क्वेश्चन पूछ सकता है 1/1 माइनस 1/5 का योज्य प्रतिलोम, तो क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो आप लोग का देगा सर आपने ही तो बताया है कि सर अगर माइनस में होना तो उसको कर देना है प्लस में। मतलब ये किस में जाएगा? 1/5 प्लस है, प्लस का साइन सुपर आता है, ठीक। अब आगे हम लोग पढ़ते हुए बात करेंगे व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम का। देखिए, कोई भी अगर भिन्न है, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, भिन्न कैसे में लिखा जाता है? अंश बटा हर में। क्या चीज में? अंश बटा हर में। तो क्या करना है? हर को ऊपर ले जाना है, अंश को नीचे ले आना है। इसी को बोलते हैं व्युत्क्रम। मतलब व्युत्क्रम का मतलब होता है पलट देना। क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब पलटना। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा 2/3 का व्युत्क्रम बता दीजिए, या गुणात्मक प्रतिलोम, कुछ ही पूछे मतलब पलटना है। क्या करना है? पलटना है, पलटना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर आपने तो बताया था व्युत्क्रम का मतलब नीचल का ऊपर और ऊपर का नीचे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब हम लोग आगे की तरफ बात करेंगे क्रम विनिमय और साहचर्य के बारे में। चलते हैं, अब हम लोग बात करेंगे क्रम विनिमय। क्रम विनिमय का नियम। तो सबसे पहले क्रम विनिमय का नियम 2 चीज को फॉलो करता है, एक जोड़ और दूसरा गुणा। भाग और व्यवकलन मतलब घटाव पर क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता है। अब उसी को चेक करेंगे। जैसे क्रम विनिमय का पहले देखेंगे योग का क्रम विनिमय, योग का क्रम विनिमय। तो योग का क्रम विनिमय, इसका जो व्यापक रूप होता है ना, व्यापक रूप मतलब कि जैसे कि देख लीजिए a+b लिखा हुआ है, इसी को पलट के अगर लिख दीजिएगा इधर, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं उसी को। क्वेश्चन जैसे कि देख लीजिए
एग्जाम्पल 4 2 + 5, या इसी को लिख दे 5 + 2, तो क्या हो जाएगा, इधर भी जोड़ेंगे तो 7, इधर भी क्या हो जाएगा 7। कोई भी आंसर में चेंजिंग हुआ नहीं हुआ, तो ये क्रम विनिमय का नियम फॉलो कर गया, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब देखेंगे कलन क्रम विनिमय का नियम देखते हैं इसमें फॉलो करता है कि नहीं करता है। तो इसका व्यापक रूप होना कैसा चाहिए, व्यापक रूप सर a - b और b - a करने पर क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। देखते होता है कि नहीं, जैसे कि अब देखते 2 - 3 कर दिए, फिर 3 - 2 किए, तो यहाँ घटाएंगे तो -1, यहाँ घटा देंगे तो 1, क्या बराबर आया, नहीं आया, सर यहाँ -1 यहाँ 1 है, तो यहाँ इस पर क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता है, इस पर क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता है। अब हम लोग देखेंगे गुणन का क्रम विनिमय, गुणन क्रम विनिमय, जैसे कि a गुना b को हम क्या b गुना a भी लिख सकते, तो कोई क्या आंसर में चेंजिंग नहीं होगा, तो हाँ इसमें आंसर में चेंजिंग नहीं होगा, गुणन में क्रम विनिमय का नियम फॉलो करता है। जैसे लाइक क्वेश्चन एक देख लीजिए, 2 × 3 या 3 × 2 लिखो, 3 दूना 6, 3 दूना 6 आ गया ना आंसर बराबर, तो गुणन पर क्रम विनिमय नियम फॉलो करता है, योग पर करता है। अब थोड़ा भाग पर देख लेते हैं, भाग पर भी नहीं करेगा, भाग क्रम विनिमय अब भाग पर क्रम विनिमय का नियम देखिए, तो a भागा b, क्या b भागा a के बराबर हो जाएगा, तो देखते हैं 2 भागा 3, क्या 3 भागा 2 के बराबर हो जाएगा, तो इधर जब भाग गुना बनेगा तो 2/3 हो जाएगा, अच्छा 3/2 क्या बराबर हुआ, नहीं, इस पर भी क्रम विनिमय का नियम फॉलो नहीं करता है। चलिए दोस्तों कर गए। दोस्तों अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, सहचार्यता या सहचार्यता का नियम, ये क्या होता है। तो ये सहचार्यता या सहचार्यता का नियम भी 2 चीजों फॉलो करेगा, एक जोड़ का सहचार्यता, मतलब जिसको हम लोग बोलेंगे योग सहचार्यता का नियम, योग साहचार्यता का नियम, साहचार्यता योग साहचार्यता। जैसे कि देख लीजिए इसका व्यापक रूप क्या होता है, a + b + c, क्या इसके साथ फर्स्ट पर ब्रैकेट है ले लेंगे, एक इसके साथ एक बार इधर वाला के साथ 2 के साथ ब्रैकेट ले लेंगे, तो क्या आंसर में कोई चेंजिंग होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसका व्यापक रूप यही होता है, इसको याद रखिएगा। जैसे कि लैंडेड क्वेश्चन, जैसे कि 2 + 3 + 5, फर्स्ट के साथ ब्रैकेट, फिर अंतिम 2 के साथ ब्रैकेट, अंतिम 2 के साथ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे, पहले 3 × 2 = 5, बाहर भी 5 प्लस, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो 5 × 3 = 8, इसको जोड़ेंगे तब भी 10, इसको जोड़ेंगे तब भी 10, तो जोड़ में ब्रैकेट इधर ले लीजिए उधर ले लीजिए, ये सहचार्य का नियम फॉलो कर गया कि दोनों आंसर सेम आ जाता है, तो इधर ब्रैकेट लीजिए एक बार इसके साथ या एक बार इधर के साथ, तो आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब क्रम विनिमय का नियम फॉलो कर गया योग। लेकिन गुणन अब देखेंगे, सॉरी व्यवकलन, क्या व्यवकलन, ये जो है ना व्यवकलन सहचार्य, ये फॉलो नहीं करता है, मतलब घटाव वाला नियम जो है ना ये फॉलो नहीं करता है, ऐसे ही इसमें भी भाग वाला नहीं करेगा, लेकिन गुणन कर जाता है, गुणन का सहचार्य, सहचार्यता, सहचार्यता देखिएगा, जैसे कि a × b × c है, फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट फिर अंतिम 2 के साथ ब्रैकेट ले लेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा, तो सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 2 × 3 3 × 6, फर्स्ट 2 के साथ ब्रैकेट और फिर अंतिम इसी के 2 के साथ ब्रैकेट, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, आंसर वही आएगा। 3 × 6 पहले ब्रैकेट में काम करेंगे, फिर बाहर 2 36 18, देखिएगा 36 या 18 × 36, आंसर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, ये गुणा का क्रम विनिमय हुआ, समझ में आ गया दोस्तों। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 देखेंगे, क्या बोला है, निम्न में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखे। तो हम आपको बताया है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या हुआ, कि अगर माइनस में तो प्लस में कर देंगे, प्लस में तो माइनस में, जैसे कि प्लस में है तो इसको किस में लिख देंगे, माइनस में, इसका आंसर हो गया योज्य प्रतिलोम। ठीक, इसके प्लस में किस में लिख देंगे, माइनस में, यही आंसर हो जाएगा इसका। 25/9 का योज्य प्रतिलोम क्या देगा, -25/9, ये माइनस में इसको प्लस में कर देंगे, हो गया योज्य प्रतिलोम। ये माइनस में इसको भी प्लस में कर देंगे, हो गया योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम उम्मीद करते हैं आ गया होगा, आपको याद करना आगे
4 हमने ज्ञात करके बता दिया 1.1 का, 4 आप निकाल लीजिएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आप निकाल के दिखाइएगा 0 का, फिर आप निकाल के दिखाइएगा -5/-7 का, फिर आप निकाल के दिखाइएगा 13/-5 का, फिर आप निकाल के दिखाइएगा -2/15 का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग निकाल लिए होगा। तो 0 का योग प्रतिलोम 0 ही होगा। 0 ना तो अपने साथ माइनस लेता है ना प्लस लेता है, ठीक। फिर -5/-7। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, इसके पास क्या बचा, प्लस बचा। इसका मतलब किसमें आएगा, -5/7। अब देखो 13 है, माइनस में है तो किस में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ देखना माइनस में है तो ये भी किस में जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब कि प्लस में हो जाएगा। लेकिन यहाँ 2 माइनस था तो 2 माइनस माइनस कट गया तो पहले से प्लस में है, ठीक ना। देखो माइनस से माइनस कट गया तो क्या बच गया 5/7। इसको बदलेंगे तो क्या देगा -5/7। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग पढ़ेंगे कल से लेक्चर 4 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5।